इस विशाल ब्रह्मांड में भले ही आप एक अति सूक्ष्म जीव हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ आपका भी एक खास और बहुत बड़ा रोल है। आपका निर्माण भी एक खास मकसद के लिए हुआ है। आपके लिए यहाँ अनोखी शक्तियाँ रखी हुई हैं और गुप्त खजाना भी है। अभी ये लाइनें आपको काल्पनिक या अतिशयोक्ति लग रही होंगी, लेकिन आगे जो हम आपको आप ही के बारे में साइंस के साथ और प्रैक्टिकली दिखाने जा रहे हैं, वो जानकर आप हैरान होने वाले हैं और आपकी सोच बदलने वाली है। तो आपको लिए चलते हैं ब्रह्मांड के इस बिल्कुल अलग और अनोखे सफर पर, जो आज आप पहली बार करने जा रहे हैं। हमारे इस ब्रह्मांड में असंख्य तारे, ग्रह, उपग्रह और ना जाने क्या क्या हैं। उन्हीं में से हमारी एक पृथ्वी भी है। जितना विशाल ब्रह्मांड है, उसके सामने ये धरती बहुत छोटी है। यूनिवर्स के सामने धरती भले ही कितनी ही छोटी क्यों ना हो, लेकिन ये उसी विशाल ब्रह्मांड का ही एक सूक्ष्म हिस्सा है। ब्रह्मांड में होने वाली हलचलें धरती समेत तमाम ग्रहों को अक्सर प्रभावित करती रहती हैं। इसी तरह से इस पृथ्वी पर आप भी मौजूद हैं। जिस तरह ब्रह्मांड में धरती एक अति सूक्ष्म पिंड की तरह है, उसी तरह आप भी इस धरती में एक सूक्ष्म जीव के रूप में मौजूद हैं। मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं आप भी इस ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा हैं। यानी इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, वो कहीं न कहीं आपसे भी जुड़ा हुआ है। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर करीब 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है, जबकि इसके अलावा पृथ्वी इस ब्रह्मांड में सूर्य का चक्कर भी लगाती है। धरती के सूर्य का चक्कर लगाने की रफ्तार 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतनी रफ्तार जो कि आप सोच भी नहीं सकते। आप और हम इस धरती पर मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि धरती के साथ हम भी इतनी तेज रफ्तार से इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, लेकिन ये हमें कभी महसूस ही नहीं होता। ब्रह्मांड में विचरण करने का जो प्रभाव धरती पर पड़ रहा है, उसका कुछ अंश हम पर भी पड़ता है। वो भी हमें प्रत्यक्ष रूप से महसूस नहीं होता। इस ब्रह्मांड के साथ हमारा एक ऐसा कनेक्शन है, जिसने उसे समझ लिया तो फिर उसका जीवन भी पूरी तरह से बदल जाएगा। पहले 2 उदाहरणों से हम इसे समझते हैं। जैसे आप अगर शेयर मार्केट में किसी कंपनी का एक भी शेयर खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी का हिस्सा बन जाते हैं। उसके बाद कंपनी की हलचल और उससे होने वाले घाटे या फायदे का भी आप पर असर पड़ता है। इसके साथ ही आपकी एक्टिविटीज पर भी निर्भर करता है कि आप कब शेयर खरीद रहे हैं और कब बेच रहे हैं। इसी तरह ब्रह्मांड में भी होता है। ये हम आगे आपको बताएंगे। पहले एक और उदाहरण ले लेते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप गूगल पर किसी चीज के बारे में सर्च करते हैं, तो कुछ देर बाद उसी तरह की चीजें या विज्ञापन वो आपको दिखाने लगता है। गूगल का एल्गोरिदम ये पकड़ लेता है कि आप क्या चाह रहे हैं। जब बार बार आपको उसी तरह की चीजें दिखाई देती हैं, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से उनमें से किसी एक बेस्ट को चुन लेते हैं। आप जिस तरह की चीजों को सर्च करेंगे, वो उसी तरह की चीजें आपको दिखाने लगेगा। मान लीजिए आप एजुकेशनल कंटेंट सर्च कर रहे हैं, तो आपको उससे रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट बार बार मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें से कुछ भी आपने देखा तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, जिसका फायदा आपको शिक्षा या परीक्षा में आगे मिल सकता है। लेकिन अगर आप फालतू चीजें सर्च करेंगे, तो फिर उसका रिजल्ट आगे भी आपके काम नहीं आएगा। जब बार बार उस तरह की चीजें आपके सामने आएंगी, तो आपका मन उस तरफ दौड़ेगा और फालतू चीजें देखने से आपका टाइम वेस्ट होगा, जिसका आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। अब इन उदाहरणों के बाद हम आते हैं ब्रह्मांड पर। हमारा ब्रह्मांड भी कुछ इसी तरह से हमारे साथ काम करता है। कहने का मतलब है, जैसी आप सोच रखेंगे, उसी तरह आपका जीवन भी चलने लगेगा। ब्रह्मांड में आपके लिए क्या रहस्य छिपा है, आइए अब इसे समझते हैं। ब्रह्मांड ऊर्जा का एक महाजाल है, जो कि महाविशाल है। जैसे हमने आपको उदाहरण में बताया कि गूगल हमारी एक्टिविटीज पर नजर रखता है, वो सिर्फ हमारे एक एक्शन का हिस्सा है। लेकिन एनर्जी का महाजाल ब्रह्मांड भी हमारी गतिविधियों पर नजर रखता है और उस पर प्रतिक्रिया करता है। हम उसी का एक हिस्सा हैं,
तो उसकी हर गतिविधि हमें भी निश्चित तौर पर प्रभावित करेगी। जिस तरह हम एक दूसरे से संवाद के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से ब्रह्मांड से कनेक्ट करने की भी एक भाषा है, वो है कंपन, यानी कि वाइब्रेशन, हमारी ऊर्जा का कंपन। साइंस इसे एनर्जी साइन कहता है। आप जो भी सोचते हैं, आपकी सोच एक तरंग पैदा करती है जो कि इस ब्रह्मांड में एनर्जी के वाइब्रेशन के रूप में आगे बढ़ती है। बार बार हो रही आपकी कोई गतिविधि और उसे लेकर आपकी सोच लगातार कंपन के साथ ब्रह्मांड में जा रही है। ब्रह्मांड में उसी तरह की दूसरी कंपनों से बनी तरंगे एक दूसरे से जुड़ और टकरा रही हैं। जो भी वाइब्रेशन आपके वाइब्रेशन के साथ जुड़ रही है या कहें कि अलाइन हो रही है, अप्रत्यक्ष रूप से उसकी प्रतिक्रिया आप तक पहुंच रही है, जिससे आपकी सोच भी बदल रही है। उदाहरण के लिए आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप पानी से चलने वाली कोई कार बनाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। आप रोज इस काम में कड़ी मेहनत के साथ जुटे रहते हैं। रोज इसे लेकर हजारों विचार आपके दिमाग में चलते रहते हैं, तो आप हाई फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी वाइब्रेशन जनरेट कर रहे हैं। हो सकता है दुनिया भर में हजारों लोग इसी तरह की रिसर्च में जुटे हों, तो ब्रह्मांड में उनकी तरफ से भी एनर्जी वाइब्रेशन पहुंच रही है। अगर आपके दिमाग में कोई नया या अनोखा थॉट पैदा हो रहा है, तो वो ब्रह्मांड में मौजूद आप ही की तरह किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी से अलाइन होकर आप तक पहुंच रहा है। मतलब ये आपकी सोच की प्रतिक्रिया का परिणाम है। जो नया और अनोखा आइडिया आज आपके दिमाग में आया, कल तक आप सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ आइडिया आएगा और मेरी रिसर्च बहुत आगे निकल जाएगी। मतलब जहां आपकी सोच में गैप आ रहा है, उसे उस एनर्जी ने भर दिया, जिससे आपका काम आगे बढ़ गया। इसी तरह इस रिसर्च में कुछ और यूनिक आइडिया आपके दिमाग से भी निकले हों, तो वो कहीं और किसी रिसर्चर के गैप को भर सकता है। मतलब साफ है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक एनर्जी है और एनर्जी अलग अलग रूपों में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है। अब इससे होगा क्या, इसे समझते हैं। अगर आप किसी काम को मन लगाकर नहीं करेंगे और नेगेटिव सोच के साथ चलेंगे, तो आपकी फ्रीक्वेंसी हाई नहीं होगी। वो दूसरी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी से अलाइन हो ही नहीं सकती। ब्रह्मांड की एनर्जी से आपका वाइब्रेशनल मैच बनना जरूरी है। आप क्या चुनते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। इसके लिए सही डायरेक्शन में एक्शन लेना जरूरी है। थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखना होगा। अगर आपका बिलीफ स्ट्रांग होगा, तो निश्चित तौर पर आपका वाइब्रेशनल मैच बन जाएगा। इसीलिए करना ये है कि पॉजिटिव सोच रखते हुए किसी भी काम में पूरे मन से जुट जाना है। जब बार बार आपके स्ट्रांग बिलीव वाले थॉट की एनर्जी आगे बढ़ेगी, तो प्रतिक्रिया स्वरूप उसका परिणाम भी बेहतर निकलेगा। ऐसा करके आप हर वो चीज पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। इसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी समाहित है, जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। इसी को अनोखी शक्ति कहते हैं और इसी के इस्तेमाल से आप कामयाबी का खजाना हासिल भी कर पाएंगे, क्योंकि आपकी लगन और ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन आपको लगातार आगे बढ़ाता चला जाएगा। आपने आध्यात्मिक रूप से तो ये सुना ही होगा कि आत्माएं अनेक हैं, जो कि परमात्मा का ही अंश है और इस ब्रह्मांड में सभी एक दूसरे से कनेक्ट हैं। चलिए अब इसको वैज्ञानिकों के नजरिए से समझते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति करीब 13 अरब साल पहले हुई थी, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। ये विस्फोट केवल पदार्थ और गैसों का नहीं था, बल्कि ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट था। इस ऊर्जा से ही समय, स्थान, ग्रह, तारे और अनंत जीवन का जन्म हुआ है। और इसी ब्रह्मांड में ऊर्जा के तौर पर हम इंसान मौजूद हैं। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हमारा ब्रह्मांड ऊर्जा और कंपन यानी कि वाइब्रेशन से मिलकर बना है। हर वस्तु, चाहे वो कितनी भी ठोस क्यों ना लगे, वास्तव में क्वांटम स्तर पर ऊर्जा के कणों से मिलकर बनी हुई है। हमारे विचार और भावनाएं भी ऊर्जा के रूप में वाइब्रेट करती हैं। जब भी हम कुछ सोचते हैं या महसूस करते हैं, तो हम ब्रह्मांड में ऊर्जा के तरंगों को भेजते हैं और यही तरंगे हमारे जीवन में घटनाओं और अनुभवों को आकर्षित करती हैं और इसी को हम आम भाषा में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत ये कहता है कि आप वही आकर्षित करते हैं
जो आप सोचते हैं और महसूस करते हैं। हम और ब्रह्मांड एक दूसरे से अलग नहीं हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा केवल हमारे अंदर ही नहीं बल्कि हमारे जीवन को भी प्रभावित करती है। सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा हमारे शरीर के बायोलॉजिकल रिदम को भी नियंत्रित करती है। ग्रहों की स्थिति, जिसे ज्योतिष में देखा जाता है, हमारे मूड, विचार और घटनाओं को प्रभावित कर सकती है। जब हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संतुलन में होते हैं तो हमारा जीवन बेहतर होता है, खुशनुमा होता है। लेकिन जब ये संतुलन बिगड़ जाता है तो तनाव, बीमारी और नकारात्मकता आती है, जिसे हम बुरा वक्त कहते हैं। लेकिन वास्तव में सब कुछ एनर्जी है और इस एनर्जी से ही जुड़कर हम इंसान अपने जीवन में सब कुछ आकर्षित कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिविटी हो या नेगेटिविटी, चाहे बुरे हालात हो या एक खुशनुमा जिंदगी। इसका जिक्र हमें क्वांटम फिजिक्स में भी मिलता है। क्वांटम फिजिक्स विज्ञान की वो शाखा है जो ये बताती है कि सब कुछ ऊर्जा है। हमारी सच्चाई, हमारा अस्तित्व, यहाँ तक कि हमारी सोच भी ऊर्जा के कंपन से ही है। इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी महसूस करते हैं या सोचते हैं, ब्रह्मांड में उसका एक वाइब्रेशनल मैच होता ही है। क्वांटम फिजिक्स ये बताती है कि हर चीज संभावनाओं का एक ग्रुप है। एक क्वांटम कण एक ही समय में कई स्थानों पर हो सकता है, जिसे हम सुपरपोजिशन कहते हैं। जब हम एक संभावना पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी कि अपना फोकस डालते हैं, तो वो संभावना हमारी रियलिटी बन जाती है। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है। आपके विचार आपकी ऊर्जा बनाते हैं और यही ऊर्जा ब्रह्मांड में वाइब्रेट होती है। ब्रह्मांड इसे पहचानता है और उसी ऊर्जा के अनुसार आपकी परिस्थितियां देता है। इसे ही कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्वांटम फिजिक्स का एक फेमस एक्सपेरिमेंट है, जिसने ये दिखाया है कि एक कण यानी कि एक पार्टिकल एक ही समय में तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि पार्टिकल का व्यवहार इस पर निर्भर करता है कि उसे कौन देख रहा है। इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। ये साबित करता है कि हमारी चेतना यानी कि हमारी सोच और ध्यान हमारी रियलिटी को प्रभावित कर सकती है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वैज्ञानिक आधार भी है। ये तो हम सब जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमें अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले जरूरी है क्लैरिटी, स्पष्टता। ये स्पष्ट करें कि आप क्या चाहते हैं। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक क्लियर मैसेज भेजते हैं। उसके बाद आप उसे विजुअलाइज करें। अपनी इच्छाओं को ऐसे देखें जैसे कि वो पहले ही पूरी हो चुकी हैं। इसे मानसिक रूप से अनुभव करें, विजुअलाइज करें। ये प्रोसेस आपके दिमाग और इस यूनिवर्स को आपकी एनर्जी को केंद्रित करने में मदद करती है। और आखिरी में एक्शन लें। केवल सोचने से कभी कुछ नहीं होगा। आपको अपने लक्ष्यों की ओर कदम उठाने ही होंगे। पॉजिटिव एनर्जी और विश्वास के साथ काम करना होगा। महान लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग कर चुके हैं और उन्होंने समय समय पर इसके बारे में बताया भी है। ओपरा विनफ्रे ने हमेशा कहा कि उनके विचार और विश्वास ने उनकी सफलता को आकर्षित किया। थॉमस एडिसन ने बार बार प्रयोग किए क्योंकि वो अपनी सोच में ये मानते थे कि वे सफल होंगे। एल्बर्ट आइंस्टीन को कौन नहीं जानता। उन्होंने भी कहा था कि कल्पना ज्ञान से ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये संभावनाओं को जन्म देती है। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को केवल एक मनोविज्ञान मानते हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत जैसे कि ऑब्जर्वर इफेक्ट और वाइब्रेशन ये साबित करती है कि हमारी चेतना और ब्रह्मांड के बीच गहरा संबंध है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सोचने से सब कुछ आपको मिल जाए, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आपके विचार और आपकी भावनाएं आपकी वास्तविकता को बदल सकते हैं। कुल मिलाकर हम खुद ही अपने जीवन के निर्माता हैं। हमारी सोच, हमारे इमोशंस ऊर्जा है और ये एनर्जी ब्रह्मांड के साथ बात करती है। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और उस सकारात्मक सोच के जरिए अपने जिंदगी में वो सब कुछ आकर्षित करें जो हम वाकई पाना चाहते हैं। इंसान के अंदर एक अद्भुत शक्ति है जिससे वो इस यूनिवर्स की अनंत संभावनाओं को आकर्षित कर सकता है। इस दुनिया में हर चीज एक वाइब्रेशन है और इस वाइब्रेशन का एक वाइब्रेशनल मैच भी है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसके बारे में बताया था। साइंस में हमने पढ़ा है कि हर चीज एटम से मिलकर बनी है और ये एटम्स हमेशा गति की स्थिति में होते हैं। जैसी एटम्स की स्पीड होती है ये उसी अवस्था में शेप लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। साउंड भी एक वाइब्रेशन है।
और हमारे विचार भी एक वाइब्रेशन है। आज जो कुछ भी आपकी जिंदगी में मौजूद है वो आपके थॉट्स का ही वाइब्रेशनल मैच है। इंसानी दिमाग इतना ज्यादा पावरफुल है जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं। हर इंसान की एनर्जी उसके थॉट, बिलीफ और इमोशंस को अफेक्ट करती है। अगर हम इस साइंस के फंडामेंटल को समझ ले तो मैजिकली अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आप कैसे अपनी वाइब्रेशन को चेंज करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जाने अनजाने में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप बार बार कर रहे हैं, आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे इस तरीके के वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड कुछ भी नहीं, सिर्फ वाइब्रेशन है। जितना ज्यादा आप वाइब्रेशन को समझेंगे उतना ज्यादा आप माइंड, कॉन्शियसनेस, परसेप्शन, सेंसेशन और रिएक्शन को समझ पाएंगे। क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है इस दुनिया में हर चीज एक एनर्जी है, यहाँ तक कि ह्यूमंस भी एनर्जी हैं। विज्ञान की भाषा में अगर हम सेल को ब्रेक करेंगे तो सिंपली हमें एटम्स मिलेंगे। एटम्स को जब ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें मिलेंगे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ह्यूमंस ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हैं और सेल बने हैं एनर्जी से, तो हम सब भी सिर्फ एनर्जी हैं। अगर आपको अपनी वाइब्रेशन को चेंज करना है तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा। हर इंसान की एनर्जी अलग फ्रीक्वेंसी पर है और उसी के अनुसार उसकी जिंदगी भी है। जितने ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव इमोशंस के साथ रहते हैं उतना ज्यादा अपनी वाइब्रेशंस को हाई कर पाते हैं और पॉजिटिव आउटकम को अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमें यही बताता है, जो आप हैं वही आप अट्रैक्ट करने वाले हैं। जब भी आप खुश होते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, तो आपकी बॉडी डिफरेंट केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, जैसे कि डोपामिन और ऑक्सीटोसिन, और उसी से आपकी एनर्जेटिक वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। ठीक ऐसे ही जब आप बुरा फील करते हैं, गिल्ट, एग्रेशन, एंजाइटी, फियर जैसी फीलिंग से घिर जाते हैं, तो आपकी बॉडी कॉर्टिसोल और एपिनेफ्रिन को प्रोड्यूस करती है, जो एक अलग एनर्जेटिक वाइब्रेशन को क्रिएट करता है। न्यूरो साइंस हमें बताती है कि हम एक दिन में 60,000 से 70,000 थॉट्स को दिन भर में सोचते हैं। इनमें 95% थॉट्स रिपीटेटिव थॉट्स होते हैं और 80% नेगेटिव थॉट्स होते हैं। हम नहीं जानते हैं कि सिर्फ सोचने से हम अपनी लाइफ को किस हद तक इम्पैक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं 35 की उम्र तक हम जो भी होते हैं उसका 95% हिस्सा हमारे अवचेतन मन में याद किए गए व्यवहारों का एक समूह होता है। सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बचपन की कई रिपीटेटिव बिहेवियर्स, रिपीटेटिव मेमोरीज स्टोर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने अल्फाबेट्स को याद किया था, आप बहुत छोटे थे, आप में बिल्कुल समझ भी नहीं थी, लेकिन वो अल्फाबेट्स आपको आज तक याद हैं। हो सकता है आप 1 महीने पहले की हुई किसी चीज को भूल गए हों, लेकिन बचपन के वो याद किए हुए अल्फाबेट्स आप कभी नहीं भूल सकते हैं। ठीक ऐसे ही आपको अपने बचपन की कोई एक पोएम जरूर ऐसी होगी जो आज तक याद होगी, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस में स्टोर है। और इसीलिए कुछ लोगों के लिए अपनी लाइफ को बदलना बहुत मुश्किल होता है। हम कौन हैं, हम कौन नहीं हैं, इसको लेकर हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, जबकि ये हमारे याद किए हुए पैटर्न्स और बिहेवियर का ओनली एक सेट है। अब अच्छी बात यह है कि साइंस को समझने के बाद आप अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। रीप्रोग्रामिंग क्या है, कैसे हमारा ब्रेन काम करता है, ये डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप उसे देख सकते हैं। चलिए अब कुछ ऐसे पॉइंट्स पर बात करते हैं जिससे आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले खुद को अंदर से समझने के लिए अपने थॉट्स और इमोशंस पर नजर रखिए और उनको कॉन्शियसली चेंज कीजिए। अपने मूड और इमोशंस को अपलिफ्ट करने के लिए अच्छा म्यूजिक सुनिए, बाहर जाइए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए या वो कीजिए जिससे इंस्टेंटली आपका मूड अपलिफ्ट हो जाए। अपने सैड और नेगेटिव इमोशंस की साइकिल को ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। नंबर 2, जब भी आप परेशान होते हैं तो अपनी फीलिंग को सप्रेस मत कीजिए, क्योंकि आपका हर एक इमोशन इम्पोर्टेंट है, बस ये रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए। हमारा ब्रेन ना शब्द को नहीं समझता है। फॉर एग्जाम्पल,
मैं आपसे कहूं कि आपको एक साइकिल के बारे में नहीं सोचना है। बिल्कुल भी साइकिल के बारे में मत सोचिए। मैंने आपको सोचने के लिए मना किया, लेकिन आपके दिमाग ने इंस्टेंटली साइकिल का एक इमेज अपने दिमाग में बनाया होगा। इसीलिए जितना ज्यादा आप नेगेटिव फीलिंग्स को इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, ये उतना ही ज्यादा आप पर हावी हो जाएंगी। इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम ह्यूमंस हैं, हम बुरा भी फील करेंगे, नेगेटिव विचार भी हमारे दिमाग में आएंगे, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखना है कि उसकी साइकिल नहीं बननी चाहिए, उसका पैटर्न हमारे दिमाग में नहीं बनना चाहिए। अगर आप परेशान भी हैं तो इट्स ओके, आप आधे घंटे 1 घंटे उसी जोन में रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपना पूरा दिन उसी बारे में सोच के गुजार दें। जो भी कुछ बुरा चल रहा है, बुरा आपने फील किया, बुरा आपके साथ हो गया, उसे सोचिए, उसे भूलने की कोशिश करने की बजाय अपने ध्यान को दूसरी जगह पर लगा दीजिए। यही तरीका है नेगेटिव इमोशन से पॉजिटिव पर स्विच करने का। नंबर 3, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानिए और उन्हें बदलने की कोशिश कीजिए। कई बार हम अपने सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, क्योंकि हम अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से खुद को लिमिट करते हैं। एक लिस्ट बनाइए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी हैं और आप नहीं करते हैं। अपने माइंड को ये बताइए कि ये जरूरी है और आप कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, लेकिन खुद को लिमिट करने से बचाइए और न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू मेमोरीज के साथ नए पैटर्न अपने दिमाग में क्रिएट कीजिए। ये इतना आसान नहीं होने वाला है, लेकिन आपको धीरे धीरे इस पर काम करना होगा। अपने हर डर को खत्म करना होगा। नंबर 4, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमेशा कृतज्ञ रहिए। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी फीलिंग है जो हमेशा आपको फुलफिल्ड फील कराती है और आप उससे अच्छा महसूस करते हैं। हर उस चीज को अप्रिशिएट करना शुरू कर दीजिए जो आज आपके पास मौजूद है। छोटी से छोटी चीज के लिए थैंकफुल होना शुरू कीजिए। इससे आप इंस्टेंटली अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर पाएंगे, क्योंकि आप अच्छा फील करेंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग अपनी जॉब बदलना चाहते हैं, लेकिन आज वो जिस जॉब में है उसको हर वक्त कोसते रहते हैं, वहाँ के बॉस को, उस सैलरी को कोसते रहते हैं। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी उस फ्रीक्वेंसी के साथ आपको वो चीजें मिलें जो आप पाना चाहते हैं? उसके लिए जरूरी है आप अपनी वाइब्रेशंस को अपने ड्रीम की वाइब्रेशन के साथ मैच करें, और वो तभी पॉसिबल है जब आप कृतज्ञ होंगे, थैंकफुल होंगे और अच्छा महसूस करेंगे। और इस पूरी प्रोसेस में ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस आपकी बहुत मदद कर सकती है। आपके पास जो भी चीजें हैं, जो भी रिश्ते हैं, जितना भी पैसा है, जैसी आपकी हेल्थ है, उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू कीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है, इसीलिए आज जो आपके पास है उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहिए। हम सब अपने जीवन में पॉजिटिविटी को आकर्षित करना चाहते हैं, हर उस चीज को पा लेना चाहते हैं जिसका विचार हमारे मन में आता है, जिसे हम सोचते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत भी हमें यही बताता है कि हम जो सोच सकते हैं उसे पा सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे जरूरी है आपकी एनर्जी का शिफ्ट होना। मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ कि आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का मैच इस यूनिवर्स में पहले से मौजूद है, इसीलिए आप जैसा महसूस करते हैं वैसा ही अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन का अर्थ है अपने जीवन में उन चीजों को आकर्षित करना जो आप सच में पाना चाहते हैं, चाहे वो पैसा हो, आपका अच्छा स्वास्थ्य हो, आपका प्यार हो या कोई और सफलता। ये सब आपके विचार, आपकी भावनाएं और विश्वास पर निर्भर करता है। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को उच्च स्तर पर रखते हैं, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी रखते हैं, तो आप अपनी वाइब्रेशन को भी हाई कर पाते हैं। आपकी हर वाइब्रेशन के साथ इस ब्रह्मांड में एक वाइब्रेशनल मैच बनता है और वही चीजें आपकी जिंदगी में आकर्षित होती हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे पता लगाएंगे कि आप एक हाई वाइब्रेशनल पर्सन हैं या लो वाइब्रेशनल पर्सन हैं, और ऐसे 10 तरीकों पर बात करेंगे जिससे आप अपनी वाइब्रेशन को शिफ्ट कर सकते हैं और अपने जीवन में सब कुछ आकर्षित कर सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके के वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। वाइब्रेशन का सीधा संबंध हमारी एनर्जी से है। हमारी भावनाएं, विचार और क्रियाएं इस बात को निर्धारित करती हैं कि हमारी वाइब्रेशन हाई है या लो है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये वाइब्रेशन क्या है।
वाइब्रेशन एक एनर्जी है जो हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग और हमारे एक्शन से उत्पन्न होती है। साइंस के अकॉर्डिंग सब कुछ एनर्जी है। ये ऊर्जा विभिन्न तरंगों पर संचालित होती है, यानी कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर होती है। जब हम पॉजिटिव और एक्साइटेड होते हैं तो हमारी एनर्जी का स्तर ऊंचा होता है। ये एनर्जी या वाइब्रेशन बाहरी दुनिया के साथ संपर्क करती है और हमारी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करती है। जब हमारी वाइब्रेशन हाई होती है तो हम सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आप एक हाई वाइब्रेशनल पर्सन हैं या नहीं? अगर आप आंतरिक शांति और संतोष को महसूस करते हैं, प्रेम और दया की भावना आप में है, कृतज्ञता और प्रसन्नता है, सकारात्मक दृष्टिकोण है, आत्मविश्वास है और स्पष्टता है, तो आप एक हाई वाइब्रेशनल पर्सन हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको चिंता, तनाव या डर, गुस्सा, घृणा जैसी भावनाएं रहती हैं, आप नेगेटिव सोचते हैं, बहुत ज्यादा आपको शारीरिक थकान होती है और आप जल्दी बीमार होते हैं, तो आप एक लो वाइब्रेशनल पर्सन हैं। आइए चलिए अब ऐसे 10 तरीकों पर बात करते हैं जिससे आप अपनी वाइब्रेशन को हाई कर सकते हैं। नंबर 1, मेडिटेशन। ध्यान आपकी आंतरिक शांति और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है। जब भी आप ध्यान करते हैं तो आप अपने मन और शरीर को शांत करते हैं, जिससे नेगेटिविटी काफी कम होती है और पॉजिटिविटी आपके दिमाग में बढ़ती है। रोजाना अगर आप कुछ मिनटों तक ध्यान करें तो धीरे धीरे आप अपनी वाइब्रेशन को हाई कर सकते हैं। यह आपके मन और आत्मा दोनों को शांति देगा। अपने जीवन के उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको खुशी और संतोष देते हैं। इसे रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपकी ऊर्जा यानी कि आपकी एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी। नंबर 2, ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता उन शक्तिशाली तरीकों में से एक है जो आपकी वाइब्रेशन को तुरंत बढ़ा सकता है। जब भी आप अपने जीवन में उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो आपके पास हैं, तो आपके मन में संपूर्णता की भावना आती है और ग्रैटिट्यूड की हर दिन प्रैक्टिस करने से आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं। नंबर 3, सकारात्मक सोचें। आपके विचार आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं, इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। नेगेटिव थिंकिंग आपकी वाइब्रेशन को लो करती है और आपको नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की ओर ले जाती है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए, उसे सकारात्मक सोच में बदल दें। मैं ये नहीं कर सकता की बजाय ये कहना शुरू कीजिए कि मैं ये कर सकता हूँ। इस तरह की सोच से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी वाइब्रेशन भी हाई होगी। नंबर 4, लिसन टू हाई वाइब्रेशन म्यूजिक। संगीत का हमारी वाइब्रेशन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कई बार आपने ये खुद महसूस किया होगा कि जब आप परेशान होते हैं और म्यूजिक सुनना शुरू कर देते हैं तो आपका माइंड डाइवर्ट होता है और जिस तरीके का म्यूजिक होता है आपका मूड भी वैसा ही हो जाता है। इसीलिए मन में जब भी नकारात्मक विचार आए तो आप उस वक्त एनर्जेटिक म्यूजिक सुनिए, आपको बेहतर महसूस होगा और जिस मोमेंट आप अच्छा फील करेंगे आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करना शुरू कर देंगे। नंबर 5, स्पेंड टाइम इन नेचर। प्रकृति के साथ संपर्क आपकी ऊर्जा को स्वाभाविक रूप से बढ़ाता है। जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं और प्रकृति को महसूस करते हैं तो एक असीम शांति मन को मिलती है। बहता हुआ पानी, ऊंचे पहाड़, स्वच्छ वातावरण आपको मन से शांति प्रदान करता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप प्रकृति के बीच में रहें और अगर ऐसा आपके साथ संभव नहीं है तो आप हर 3 या 6 महीने में ऐसी जगहों पर जाएं जहां आप प्रकृति को महसूस कर सकते हैं। इससे आप अपने आप ही अच्छा महसूस करेंगे और धीरे धीरे अपनी वाइब्रेशन को भी हाई बना लेंगे। नंबर 6, सकारात्मक लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं वे आपकी वाइब्रेशन को प्रभावित करते हैं। अगर आपका सर्कल नेगेटिव है तो आप पॉजिटिवली अपनी वाइब्रेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप उन्हीं लोगों से बात करते हैं, उन्हीं को सुनते हैं और उसी नेगेटिविटी को ग्रैब करते हैं। इसीलिए इस बात का खास ख्याल रखिए कि आप अपना समय किन लोगों के साथ बिताते हैं, आप क्या सुनते हैं, ये बहुत मायने रखता है। नंबर 7, एक्सरसाइज रेगुलरली। शारीरिक गतिविधि न केवल आपके शरीर को स्वस्थ रखती है बल्कि आपकी एनर्जी और आपके वाइब्रेशन को भी बढ़ाती है। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शरीर एंडोफिन नाम के केमिकल्स को प्रोड्यूस करता है जो आपकी खुशी और संतुष्टि की भावना को बढ़ाता है। एक्सरसाइज आपकी मानसिकता को भी पॉजिटिव बनाए रखने में मदद करता है, इसलिए व्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। नंबर 8, ईट हाई वाइब्रेशनल फूड।
आप जो खाते हैं वो आपकी वाइब्रेशन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। ताजे फल, सब्जियां और पौष्टिक आहार आपके शरीर को ऊर्जा और सकारात्मकता से भर देता है। इसके विपरीत जब आप बहुत ज्यादा तला हुआ खाना या फिर बहुत मिर्च मसाले खाते हैं तो आपकी वाइब्रेशन लो होती है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप बहुत ही हल्का और अच्छा भोजन करें। नंबर 9, लेट गो ऑफ ईगो। अहंकार वो आंतरिक आवाज है जो हमें दूसरों से बेहतर या अलग महसूस कराती है। ये हमें खुद को सीमित और नकारात्मक विचारों में फंसा देती है। आपके ईगो को पहचानें और उसे धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें। जब आप अहंकार से मुक्त होते हैं तो आप दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति, प्रेम और करुणा को महसूस करते हैं, जो आपकी वाइब्रेशन को हाई करता है। नंबर 10, विजुअलाइजेशन करें। ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जिसमें आप अपने लक्ष्यों और सपनों को स्पष्ट रूप से देखने और महसूस करने की प्रैक्टिस करते हैं। इसे करने से आपकी वाइब्रेशन उन चीजों की ओर बढ़ती है जिन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं। हर दिन कुछ मिनट के लिए शांति से बैठें और अपने हर एक सपने को इमेजिन करें। अपने दिमाग में एक मेंटल मूवी बनाएं कि आप कैसी जिंदगी को जीना चाहते हैं, आप खुद से क्या चाहते हैं, आप इस ब्रह्मांड से क्या चाहते हैं। जब आप स्पष्ट होते हैं तो ये यूनिवर्स आपको सब कुछ देने के लिए तैयार होता है। और जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आप अपनी एनर्जी को ऑटोमेटिकली बढ़ा लेते हैं, क्योंकि आप इमेजिनेशन में उन चीजों को पा रहे हैं जो आप वास्तव में पाना चाहते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें।